तुम ये कहते हो कि इनके तहजीब को अपनाने में क्या बुराई है? अहले किताब के तरीके पर अगर तुम चलने का मिजाज बना लोगे, तुम्हारी कौम के नौजवान भी अहले किताब के तरीके पर चले, लड़कियां भी, लड़के भी, बड़े भी, बूढ़े भी, उनकी तहजीब को अपनी तहजीब बनाओ, उनके कैरेक्टर को अपने गले का हार बनाने लगो। धीरे धीरे तुम चलते रहोगे, नतीजा यह निकलेगा कि एक दिन उस तहजीब की बदबूदार जहरीली फजाओं की वजह से तुम्हारे सीने से ईमान निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, आज हालात यही है। हर मुसलमान घर में मगरिबी तहजीब, मगरिबी तमद्दुन, मगरिबी तरीका और उस सतह पर आने के लिए जो नाजायज खर्चे हैं, देख करके दिल दहल जाता कि ऐसा ना हो कि जनाजा तो इनका पढ़ा दिया गया, मुसलमान कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, लेकिन मगरिबी तहजीब की लानत में मुब्तला होने की वजह से, फजूल खर्ची करने की वजह से, शैतान की उखुवत में शामिल होने की वजह से, कि ऐसा ना हो कब्र में रखते ही चेहरे को किबले से फेर दिया जाए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, न किसी के असर और रसूख से मुतासिर होता है। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, तुम सब मोहताज हो। झक मार कर उसके कुरान को, उसके नबी की सुन्नत को फॉलो करोगे, नजात मिलेगी। और खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। ये अल्लाह का फैसला है, ये कुरान का फैसला है। आपको बुरा लगे, लगता रहे, दोबारा मत बुलाना, चलेगा। लेकिन शरीयत और सुन्नत की जब आते हैं, तख्ते तार पर चढ़कर भी इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। जब तक ज़बान ने साथ दिया है, वही बताऊंगा जो हक है, वही बताऊंगा जो सच है। पेश इमाम है हम, पेट इमाम नहीं है। हम पैसों से मुतासिर होने वाले नहीं है। किसी की डिग्री और ओहदे और मनसब का धौंस अगर कोई जमाए तो किसी और पर जमाए। हम उलमाए देवबंद के गुलाम हैं, उनकी जूतियों के सदके में ये बात समझ में आ गई है और बखूबी समझ में आ गई है। जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है। हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना। मेरे भाइयों, पैसों को संभाल कर रखो, हलाल कामों में खर्च कर। आज तहजीब जो इर्तिदाद की दर आई है और लड़कियों के खास तौर से मुर्तद होने वाली बहनों की तादाद देख करके, गलत या सही सुन करके बहुत दुख होता है। लेकिन इसमें हमारे सेठों की भी करिश्मा साजी है। बहुत रस्म रिवाज, फजूल चीजों में पैसा उड़ाने का मिजाज। अल्लाह अकबर। हमारी माँ और बहनें, बेटियां भी बैठी, पैसा आया तो ला करके टीवी लगा देंगे कि बहू बेटियां हैं, घर से बाहर नहीं जाती हैं, पर देख देख के सब्र करती रहेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, कहीं बच्चे नहीं जाएंगे। इस तरीके से बहाना बनाकर अपने घरों में ला करके उन्होंने शैतान को रख दिया। और बहू बेटियां क्या कर रही, रात दिन अल्लाह की कसम सीरियल देख रही। नमाज कज़ा हो जाए कोई परवाह नहीं, दूध उबल जाए कोई एहसास नहीं, बच्चा बेड से गिर जाए कोई दुख नहीं होगा, सास ससुर खांस रहे हो, बीमारी में मुब्तला हो, दवाई की जरूरत है, ख्याल की जरूरत है, निगरानी की जरूरत है, कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। सीरियल देख करके, खास तौर से पाकिस्तानी ड्रामे, अपने पूरे माशरे को हमारी बहन बेटियों ने ड्रामा बना डाला। वो फातिमा और रुक़ैया और ज़ैनब और कुलसूम, क्या पाकीज़ा किरदार था। इतनी नाजुक माएं और बहनें होती है ना, छिपकली देख करके टहल जाता है इनका दिल। अल्लाह ने अगर इंतकाम लिया, दुनिया में अल्लाह के गजब का तमाचा पड़ा या कब्र में अल्लाह के अजाब की लाठी बरसी, चीखेंगे लेकिन मुंह से चीख नहीं निकलेगी। सीरियल देख देख करके पूरे माशरे को ड्रामा बना डाला। शौहर के होते हुए भी अल्लाह अकबर, खबीस तरीन और जलील तरीन है वो औरत। शौहर के होते हुए भी इधर उधर ताक झांक कर रही है, वो भी बॉयफ्रेंड रख रही है, रिश्तों में सगे रिश्तों के तखद्दुस को पायमाल करके अपना मुंह काला कर रही है। शौहर उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए सऊदी में, अरब कंट्रियों में शेखों का पाखाना उठा रहा है, हर पहाड़ को माफी मुश्किल कहकर अपने सर पे रख रहा है। महारानी खुश रहे, बच्चे पढ़ ले, अच्छी जिंदगी दे दे, और ये अपने शौहरों के साथ बगावत करके
अपने शोहरों का पैसा अपने बॉयफ्रेंड पर उड़ा करके अल्लाह के गजब के शोलों को अपनी तरफ खींच रही है, तौबा कर ले, तौबा। लेकिन अंजाम क्या है? ये फजूल खर्ची और पैसों का धौस माशरे में जमाने की वजह से वो शैतान जो ला करके तूने दिया है ना, वो टीवी और सीरियल देख देख करके उनकी निगाहें जो गंदी हुई है ना, उनकी तहजीब जो गंदी हुई है, आज वो हकीकी जिंदगी में जब ड्रामाबाजी करती सबको दुख होता है, लेकिन बुनियाद तो वो बाप भी है, वो भाई भी है जिसने गुनाह का मौका फराहम। मस्जिद का तकद्दुस पायमाल हो रहा है, अपनी कौम का मैं मरसिया पढ़ने यहाँ आया। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल ये है कि एक गोलगप्पे के लिए लड़कियां मुर्तद हो रही। हाँ, हम पैसे नाजायज रस्मों में धड़ल्ले से खर्च करते हुए चले जा रहे। महाराष्ट्र से एक इत्तिला आई, एक बच्ची के बारे में पता चला जमीयत उलमा के अहबाब को कि उसने किसी गैर से निकाह करने की दरखास्त दे रखी। जाहिर है कि वो दरखास्त पहले आ जाती है, पता चल जाता है। उस लड़की से वो लोग मिलने गए, उलमा थे, सुलह थे, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने गैर के साथ निकाह करने का फैसला क्यों कर लिया, जबकि वो काफिर मुशरिक है, निकाह तो हलाल है नहीं है, अगर तो उसके साथ जाएगी हमेशा हमें जहन्नम में जलेगी। जरा सी आसानी के लिए इतनी बड़ी मशक्कत मोल लेने पर क्यों आमद है? लड़की ने कहा मौलाना लोगों आपने बड़ी ताखीर कर दी, बात यह है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हंसी खुशी जिंदगी हम बसर करते थे, पैसे की रेल पेल थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, बाप का जनाजा क्या उठा, मेरे पूरे खानदान पर गुर्बत की बिजली गिर पड़ी, हम परेशान हो गए, माँ बीमार रहने लगी, दवाओं का इंतजाम नहीं था, भाइयों की पढ़ाई ये कहकर छुड़वा दी गई कि फीस के पैसे हमारे पास कहां से आएंगे। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, मेरी डिग्री अधूरी थी, मैं अपनी अधूरी डिग्री को अपने सीने से लगा करके जहां जहां भी मैंने सुना कि बड़े बड़े मुसलमान बहुत पैसे देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मैं गई उनके दरवाजों की खाक छानी है मैंने, जूती चटकाई है मैंने। अल्लाह के बंदो मुझे नौकरी पर रख लो, अपने ऑफिस में रख लो, मैं चाय बनाया करूंगी, इससे कम से कम मेरे घर की गुर्बत तो दूर हो जाएगी, रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा, मेरे भाइयों की पढ़ाई तो शुरू हो जाएगी, मेरी माँ का इलाज तो हो जाएगा। कहती है कि मेरे बड़े बड़े सेठों, बड़े बड़े अमीरों, बड़े बड़े कबीरों, बड़े बड़े अगनियों, बड़े बड़े मालदारों के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उन शहवत के भूखे भेड़ियों ने कसाई की तरह मेरे बदन की तरफ तो देखा, लेकिन मेरी गुर्बत की तरफ किसी ने नहीं देखा। जब गैर के पास गई, इसने मेरा हाथ थामा, ये मेरा मददगार बना। जिस उम्मत को ये तालीम दी गई थी कि जख्मों पर मरहम रख दो जन्नत मिल जाएगी, जिस उम्मत से कहा गया था कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद के फरिश्ते उतर के आएंगे। उस उम्मत के बेगैरत मर्दों ने अपने बिस्तर पर आने का ऑफर तो किया, लेकिन मेरी माँ की इलाज का मसला था, किसी ने उसे हल करने की कोशिश नहीं की। मैंने खुले दिल से फैसला किया है उस समाज को जिसके नबी ने कहा था इरहमु मन फिल अर्द इरहमकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। उस उम्मत के लोगों का जज्बा ये है कि एक यतीम बच्ची की बाप की हड्डियों का मजाक बना करके उस लड़की को बिस्तर का तो ऑफर करे, उसके इस्मत की तराई जंजीर को तार तार करने का मिजाज तो बनाए, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। मैंने फैसला किया है पूरे माशरे को त्याग करके मैं कुफ्र का जुन्नार अपनाने को तैयार हूँ। मेरे भाइयों, कल क़यामत में अल्लाह ताला बुलाएगा ऐसे लोगों को, हम जैसे मक्कारों को, मुनाफिकों को, जो अपने पैसे का इजहार खुल करके वहां करते हैं। जब मुकद्दमात की बारी आती है, कचहरी की बारी आती है, कोर्ट की बारी आती है, हम तुझे देख लेंगे, तेरी हैसियत क्या है, हम तुझे नाको चने चबवा देंगे, मेरे पास पैसा है। डॉलर की झनकार को धोस देने वालों, ये मिजाज फिरौनियत का मिजाज है, नहीं मालूम है, खुद सरी अच्छी रही है, सबको समझाए कोई, ऐसे जालिम का अबाबीलों ने सरखम कर दिया और खुल गया नमरूद की सारी खुदाई का भरम, एक ही मच्छर ने उसकी नाक में दम कर दिया। आपने ये नहीं सुना? फिरौन बने हुए
पैसा जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं खर्च कर रहे। अल्लाह बुलाएगा कयामत के दिन, इधर आओ मौलवियों, इधर आओ मुफ्तियों, इधर आओ हाजियों, इधर आओ काजियों, इधर आओ पाजियों, सारे एक तरफ खड़े हो जाओ। ये बताओ कि इस लड़की ने कुफ्र इख्तियार किया, मैं इसे जहन्नम में जाने का आर्डर सादिर करता, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी वजह से माशरे के बदबूदार उनसुर थे, तो कलंक थे माशरे पर, पैसा था तुम्हारे पास, एक एक प्लेट 3-3 हजार रुपए की, 27-27 रुपए की प्लेट पर 2700 रुपए की प्लेट पड़ती थी तुम्हारे बेटे के वली में, और तुम एक यतीम को नहीं संभाल सके, एक बेवा के सर पर चादर नहीं डाल सके, एक तड़पते हुए इंसान का इलाज नहीं करा सके। याद रखो जो लोग इस उम्मीद में है कि हमने खूब उम्रे किए हैं, नबी के हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब होगा, जाम तो दूर की बात है, ऐसे मुगफ्फल मुजरिमीन को हौज़े कौसर का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। मैं अल्लाह की कसम खा के मिंबरे रसूल पर बैठ करके शरीयत के मिजाज का मुताला करने के बाद ये बात कह रहा हूं, अल्लाह मरने से पहले हमें हकीकी समझ अता फरमाए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि, बस बात खत्म करता हूं, घबराने की बात नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हजरत बिलाल के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने देखा कि एक औरत है, उम्र दराज है, बूढ़ी औरत है और रो रही है खड़ी होकर। अब जिनको अपने माओ का आंसू नजर ना आता हो, अपने बाप के अश्कों की सौगात देखकर मुंह फेर लेते हो, बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन्हें धुतकारते हो, उन्हें परेशान करते हो, वो क्या जाने कि अल्लाह के नबी की फिक्र क्या थी, शरीयत की रूह क्या थी। एक औरत रो रही है, न जाने कितने लोग रो रहे, हम जाते हैं चले जाते, अरे रोना तो दूर की बात है, एक्सीडेंट हुआ, खाको खून में इंसान तड़प रहा है, परेशान है, मुसीबत सदा है। अगर हम रुकते हैं, सबसे पहले मोबाइल निकलता है और उस मंजर की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं कि इस मंजर को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया साइट पर इसे अपलोड करके 30 मारखा कहलाऊंगा। ये हमारा मिजाज है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज नहीं था। अगर तुम किसी के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो किसी के जख्मों से लुत्फअंदोज होने की इजाजत किसने दी? किसी के रास्ते में अगर फूलों का सेज नहीं बिछा सकते तो कांटे डालने का मिजाज किसने बनाया? दुआ नहीं दे सकते तो पत्थर क्यों मारते हो? खड़े होकर तमाशा देख रहे, आदमी करा रहा है, चीख सुनकर घर का दरवाजा बंद कर लेते, कहीं ऐसा ना हो रात को ले जाना पड़े अस्पताल में, 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जन्नत थी, लेकिन तूने समझा नहीं, शरीयत के मिजाज को नहीं समझा, उलमा की बात नहीं सुनी, तवज्जो नहीं दी। अल्लाह के नबी ने देखा तड़पते हुए उस औरत को, करीब गए, अम्मा क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, आंसू क्यों बह रहे बेटा? बात यह है कि मैं एक यहूदी औरत की कनीज बादी हूं, खादिमा। यहूदियों का मिजाज बहुत सख्त होता है मेरे लाडले। उसने पैसे दिए थे कि तेल खरीद लाऊं, तेल तो मैंने लिया लेकिन संभाला नहीं गया, मुझसे संभाला नहीं गया, बेटे गिर गया, मैं रो रही हूं, जाऊंगी तो बहुत मारेगी, बुढ़ापे में मैं मार खाने की ताकत नहीं रखती मेरे बेटे, इसलिए रोना आ रहा है। अल्लाह के हबीब ने कहा, जी बिलाल तुम्हारे पास कुछ है? हजरत बिलाल ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अम्मा की दिलजोई कर रहा हूँ, कहीं से कर्ज ले लो। हाय हाय, हमारे मुस्तफा का वो हाथ कि जरूरत की तकमील के लिए पैसे नहीं, सखावत का इतना आला मिजाज की कर्ज ले लो। हम है कि अपने जायज पैसों को नाजायज कामों में तो खर्च करते हैं, और जब जायज जगह में खर्च का मुतालबा होता है तो भीगी बिल्ली बन जाते, कहते हम तंगदस्त है, हमारे हाथ बन जाते, बुखल का मुजाहरा करते, सखावत से कोसों दूर हो जाते। शैतान जब कहता खर्च करो तो करते, अल्लाह कहता है तो नहीं करते हैं, तो अल्लाह की बंदगी तो हुई नहीं, तो शैतान की गुलामी हुई। तो शैतान के नक्शे कदम पे चल के जहन्नम के अलावा कोई और चीज हमें मिलने वाली नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल से कर्ज लेने को कहा, लेके आए, तेल खरीदा,
औरत को दिया, ले जाकर के दे दो, तुम्हारी जान बच जाए। अभी रो रही खड़ी होकर, अम्मा अब क्या हुआ, अब क्यों रोना आ रहा बेटा? अब इसलिए रो रही हूँ कि अब जाऊंगी तो बहुत देर हो गई है, अब इसलिए मारेगी कि बड़ी ताखीर से आई हूँ। हाय हाय, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कितने मशरूफ, 23 साल की मुद्दत में इनकलाब पूरी दुनिया में बर्पा करना। हम होते बहाना बना देते कि भाई हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब जाओ माफ करो। अल्लाह के नबी ने कहा माँ अगर मैं चलकर सिफारिश कर दूं, तेरी बात बन जाए तो इस पे राजी है? बेटा बड़े शरीफ आदमी मालूम होते हो, तूने दिल की बात कह दी। अल्लाह उस माँ को जज़ाए खैर दे जिसने ये बेटा जना है, क्या पाकीज़ा बेटा है। अल्लाह अकबर, जिसके किरदार से खुशबू आती है, जहाँ जाता है गलियां महक जाती हैं। कम से कम इतना मुअत्तर हो तुम्हारा किरदार, घर से निकलो तो पड़ोसी को भी खुशबू आए। मेरे आका तो पैकरे मुजस्सम थे। चलने लगे, उसके साथ साथ मदीने की आबादी उबूर करके पार करके एक गैर आबाद सुनसान इलाके में झोपड़पट्टी में ले गई। ये मेरी मालिकन का घर है। मालिकन ने जब आवाज सुनी तो दौड़ करके आई, अंगारा बन के लाठी लेकर। इतनी देर में आई, अब तक कहां थी, वक्त जाया किया। अल्लाह के नबी ने कहा मत मारो इसे, अम्मा के हाथ से तेल छूटकर गिर गया था, मैंने खरीदा है, खरीद कर दिया है, मैं इसीलिए आया हूं कि माँ को मत सताओ, बूढ़ी औरत है। अल्लाह के नबी की मुतरन्निम आवाज उस यहूदन ने जब सुनी है, उसकी आंख उठी है, निगाहों से निगाह टकराई है, उस मासूम मुजस्सम को देखा है। अल्लाह अकबर, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। जब नबी का चेहरा देखा, दिल की आवाज, दिल की धड़कन मचल मचल के कहने लगी वल्लाह, ऐसा सिफारिशी अगर हो तो फिर कयामत तक किसी मजलूम पर कभी ये हाथ ना उठे। कहने लगी वो औरत यहूदन, बेटा तुम जैसा सिफारिशी हो तो मैं फिर कभी अब किसी को नहीं सताऊंगी। तुम इतने हसीनो जमील, इतने शरीफ, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत बिलाल ने कहा नहीं पहचाना, यही मोहम्मद है, तुम्हारी कौम जिनकी दुश्मनी पर आमादा है। कहने लगी अगर यही मोहम्मद है, मेरी कौम जिनकी दुश्मनी पर आमादा है, जाओ मेरी कौम से कह दो मोहम्मद का बाल बेका नहीं कर सकता कोई। जिस इंसान के अंदर ये सखावत का जज्बा और हलाल तरीके पर चलने का ये मिजाज, एक मजलूम और एक मकहूर और एक सताई हुई दर्दमंद बुढ़िया के सिफारिश के लिए वक्त निकालता है अगर, तो कायनात में कोई इसके मिशन को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये बुलंद होगा और बुलंदी ही इसके मुकद्दर में है। कहा बेटा अब हाथ बढ़ाकर मुझे मुसलमान भी कर लो, अब तो मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुसलमान हो गई। जायज जगहों में खर्च करोगे, तकरीर की जरूरत नहीं पेश आएगी, चीखने चिल्लाने की हाजत नहीं आएगी। आप अगर नाजायज छोड़ दो, हराम कामों को छोड़ दो, मुजरों और तबले की थाप पर थिरकने वाली फवाहिश और तवाइफ के ऊपर पैसे लुटाना छोड़ दो, डीजे बाजे और गाने पर नाजायज सरफा जो आता है इससे तौबा कर लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला हमारी खोई हुई शौकत को फिर से वापस कर देगा। आप समझते हो गद्दारी भी करे, हरामखोरी भी करे, रिश्वत की हराम कमाई से अपना घर आबाद भी रखे, सूद के जरिए चूल्हा जलाए, आईपीएल मैच पर सट्टे खेले, जुआ खेले, शराब के मटकों में जवानियों को डुबाए, जुआ खेल कर घर में लाए मासूम बच्चों की परवरिश करे, और फिर सुबह शाम रब की रहमत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे। अगर कोई ये सोचता है दीवाना है, उसका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह के पास आ जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ। एक आंसू भी नदामत से टपक जाएगा, काम बन जाएगी। मोहम्मद के किरदार को गले का हार बना लो, मोहम्मद की शरीयत पर चलने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला गैब से तुम्हारी हिफाजत करता है, पहले भी अब भी करेगा। प्यास कहती है, प्यास कहती है
चलो रेत निचोड़ी जाए। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुझे खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।